किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में ये 12 भाव और 9 ग्रह के संयोजन से जीवन के बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ जाती है। यह तो व्यक्तियों का एक दर्पण होता है जिस पर संपूर्ण जीवन के अक्स उभर जाते हैं। बस केवल देखने की दृष्टि होनी चाहिए। ये जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। उसमें से प्रथम भाव इसे लग्न कहा जाता है। तो लग्न से लेके सप्तम भाव तक यह जो आधे भाग होते हैं इसे शक्ति का रूप माना गया है। और फिर सप्तम भाव से यह जो लग्न तक की स्थिति हुई उसे शिव का रूप माना गया है। उसी प्रकार एक राशि के 2 भाग करने पर उसके प्रथम 1 से लेके 15 डिग्री तक का जो भाग होता है वह माता का प्रतिनिधित्व करता है, और 15 अंश से 30 अंशों तक का जो भाग होता है वह पिता का प्रतिनिधित्व करता है। दरअसल एक राशि 30 डिग्री के होते हैं और कोई भी ग्रह कितने अंशों पर है यह आप कोई भी जन्म कुंडली देखकर उसमें यह बातें बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अब प्रत्येक व्यक्तियों की एक इच्छा होती है जो हमारे जो संतान हैं उसका रंग रूप स्वभाव, उसके ज्ञान, उसके बुद्धि माता से प्रभावित है अथवा पिता से प्रभावित है। इस संबंध में एक बड़ी ही रोचक अध्ययन ज्योतिष ग्रंथों में दिया गया है और इसमें कहा गया है कि यदि यह प्रथम भाव लग्न जो शरीर का होता है, अब अगर लग्न यदि 1 से 15 डिग्री के अंदर है तो निश्चित रूप से उस बालक का आकृति, उसके चेहरे की बनावट, उसके रंग रूप माता के निकट होंगे। और यदि 15 अंशों से 30 अंशों तक की लग्न की स्थिति होगी तो वह पिता के करीब होंगे, क्योंकि लग्न ही तो व्यक्ति का सब कुछ होता है। किसी भी व्यक्ति का शरीर, उसके चारित्रिक गुण, उसके रुचि, सारी बातों का यह प्रथम भाव ही माना गया है। उसी प्रकार आप देखें कि जन्म कुंडली में चंद्रमा कहां अवस्थित है और वह कितने अंशों पर है। चंद्रमा तो मन के कारक माने जाते हैं, अतः यदि आपके बच्चे का चंद्रमा 15 से कम अंशों का है तो निश्चित रूप से उस बच्चों का मन स्थिति माता के समान होंगे, और यदि चंद्रमा 15 से 30 अंशों के बीच होंगे तो उनकी मानसिक स्थिति पिता के समान होंगे। उसी प्रकार यदि बुध किसी भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में 15 अंशों से कम की है तो उनकी बुद्धि माता के अनुसार होगी। माता से वह बहुत करीब अपने आप को अनुभव करेगा। और यदि 15 अंशों से लेकर 30 अंशों के बीच की बुद्ध की स्थिति कहीं भी जन्म कुंडली में हो, चाहे वह किसी भी राशि में हो, किसी भी भाव में हो, तो उसकी बुद्धि पिता के समान होंगे। इसी प्रकार जन्म कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति ठीक ठाक हो, यहां किसी भी ग्रहों की उच्च अथवा नीच स्थिति की बातें नहीं हो रही है, स्वगृही, मित्र, छत्री, इन सारी बातों को छोड़कर बस आपको केवल इतना भर देख लेना है जन्म कुंडली में सूर्य कितने अंशों पर है। अब यदि 15 अंशों से कम पर सूर्य स्थित होंगे तो बच्चों की बनावट, उनकी हड्डियों की स्थिति माता के समान कोमल होंगे, और यदि 15 अंशों से 30 अंशों के बीच में होंगे तो निश्चित रूप से वह बालक मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, उसके बनावट, उसके हड्डियों की स्थिति वह सारे के सारे पिता के अनुरूप होंगे। इसी प्रकार आप जान सकते हैं कि हमारे बच्चों का विचार, उनकी मन स्थिति, उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान माता के अत्यधिक निकट है अथवा वह पिता से प्रभावित है। अब यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है
कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको सतत अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।